ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन के ऊपर तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए जैक ने मंगलवार आसनसोल चेलीडांगा स्थित कार्यालय में एक बैठक की और सामूहिक रूप से अपनी मांगों का एक पत्र देने का निर्णय लिया। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन के ऊपर तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए जैक ने मंगलवार को आसनसोल चेलीडांगा स्थित एटक कार्यालय में एक बैठक की और सामूहिक रूप से अपनी मांगों का एक पत्र देने का निर्णय लिया। सदस्यों ने कहा कि यदि प्रबंधन 23 नवंबर तक उनकी मांगों पर विचार करने के लिए बैठक नहीं बुलाई और उन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 23 नवंबर से आमरण अनशन करेगी। बैठक में जैक के संयोजक आरसी सिंह, गुरुदास चैटर्जी, गोपाल चरण ओझा, जयनाथ चौबे, नवल किशोर सिंह, महेंद्र गुप्ता, शिवकांत पांडे, विवेक होम चौधरी, सुजीत भट्टाचार्य, चंडी बैनर्जी, आर.के. शर्मा, माधव बैनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जानकारी देते हैं कि भारतीय मजदूर संघ पश्चिम बंगाल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जेसीसी कॉर्पोरेट सदस्य जयनाथ चौबे ने कहा कि ईसेल प्रबंधन तानाशाही और मनमानी का रवैया अपना रही है। यहाँ पॉलिसी मैटर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कंपनी अंदरूनी रूप से कुछ अलग पॉलिसी मैटर अपना रही है, बाहर कुछ कह रही है, चाहे वह स्थानांतरण का मुद्दा हो या लैंड लूजर को एम्प्लॉयमेंट देने का मुद्दा हो, सभी मुद्दे पर कंपनी मैटर की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि यदि प्रबंधन 23 नवंबर तक उनकी मांगों पर विचार करने के लिए बैठक नहीं बुलाई और उन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 23 नवंबर से आमरण अनशन करेगी। वही तो लिख ले दीजिए। ईसीएल प्रबंधन आज की बैठक में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जितने पॉलिसी मैटर है उसका उल्टा काम कर रहा है और ईसीएल प्रबंधन को हम लोग एक संयुक्त पत्र दे रहे हैं। यदि उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग जो है आमरण अनशन पर जाएंगे, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि इंटरनल सर्कुलर कुछ निकालता है, पॉलिसी मैटर की धज्जी उड़ा रहा है और वो निर्णय कुछ ले लेता है। न पॉलिसी में न ट्रांसफ़र पॉलिसी मैटर सही है, न लैंड लूजर में एम्प्लॉयमेंट का पॉलिसी सही है, न ही प्रमोशन पॉलिसी मैटर सही है। हर मामले में जो है वह पॉलिसी मैटर की धज्जी उड़ा रहा है। इसीलिए हम सभी बैठ कर के यहाँ यह निर्णय लिए हैं कि तमाम उनकी गलत निर्णयों के खिलाफ में वहाँ पर अनशन पर, मंगल स्ट्राइक पर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा आगे कार्रवाई तय की जाएगी। फिर बैठकर जयनाथ चौबे, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ पश्चिम बंगाल, कॉर्पोरेट जेसीसी सदस्य ईसीएल। हम इनको सपोर्ट कर देते हो गया। आज ईसीएल के जो जैक है उसके कहते आवश्यक बैठक है, वो इसलिए कि ईसीएल की जो परिस्थिति है, आज पानी हम लोगों के सर के ऊपर से जा चुका है। ईसीएल में ना तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन रह गया है, ना तो प्रगति की तरफ है, बल्कि वो दिनों दिन अवनति की तरफ जा रही है। करप्शन इस जगह में पहुंच चुका है जो इस कंपनी को ले दे के डूब जाएगा। इसमें सारे डायलॉग बंद हैं। जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक थी वो पूरी तरह से बंद हो गई है। जितनी सब कमेटियां या और तमाम तरह की जो कमेटियां हैं उनमें यूनियनों को पूरी तरह से नकारा जा रहा है। चाहे राजभाषा पर्यावरण पखवाड़ा हो, चाहे विजिलेंस अवेयरनेस हो, जिनमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए उनमें ही श्रमिक संगठनों को नकारा जा रहा है। इस परिस्थिति में अब हम लोगों के पास आंदोलन, बड़े आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए जो आंदोलन 23 नवंबर से हम लोगों ने निश्चित किया है उसमें आर पार की लड़ाई लड़े। आज के আমরা ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের যারা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনগুলো আছে আমরা একত্রিত বসে কিছুদিন ধরে আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে ইসিএল ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ইসিএল প্রবন্ধন এরা কতগুলো ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত নির্লিপ্ততার সঙ্গে তারা যে আমাদের
শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক যে বিধিগুলো আছে সেগুলোকে তারা ভঙ্গ করছে। কোল ইন্ডিয়া গঠনের পর থেকে আমাদের যে পরম্পরা, যে ঐতিহ্য আছে, যে বিভিন্ন প্রবন্ধন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর যৌথ অংশীদারিত্বের যে সমস্ত ফোরামগুলো আছে সেই ফোরামগুলোকে ডাকা এরা বন্ধ করে দিয়েছে। এবং এই অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে যে কয়েকটা ঘটনাতে যেখানে যৌথ অংশগ্রহণ অতীতে সুনিশ্চিত থাকত, প্রবন্ধন ইচ্ছাকৃতভাবে এইবার শ্রমিক সংগঠনগুলোকে তারা ডাকেনি। শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বয়কট করে চলার এই যে মানসিকতা, এই ধরনের উদাহরণ আমরা অতীতে কিন্তু দেখিনি। এটা আমরা বিরোধ করছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার, যে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটা প্রবন্ধনের যে ইতিবাচক উদ্যোগ থাকার দরকার, এক্ষেত্রে চরম গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। এবং এটা নিশ্চিতভাবে যেহেতু আমরা ট্রেড ইউনিয়ন করি, শ্রমিক সংগঠন করি, এটা নিশ্চিতভাবেই আমাদের এরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগতভাবে করছে বলেই এটা ধরে নেওয়াটা খুব স্বাভাবিক। 3 নম্বর হচ্ছে যে গোটা ইসিএলকে আজকে উৎপাদন এবং উৎপাদকতার দিক থেকে বিভিন্ন ভূগর্ভস্থ যে খনিগুলো আছে সেইগুলোর ভবিষ্যৎকে অস্থিতিশীল করার দিকে এরা অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে এবং গোটা ইসিএলকে সামগ্রিকভাবে এটা একটা অনিশ্চিত অবস্থার দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, যেটা তীব্র প্রতিবাদ করার জন্যে আজকে আমরা সম্মিলিতভাবে যৌথভাবে যে ম্যানেজমেন্টের এই যে শ্রমিক সংগঠনকে বাদ দিয়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রমিক সংগঠনকে বাদ দিয়ে চলার যে প্রচেষ্টা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে যে ঐচ্ছিক অনীহা এবং গোটা ইসিএলের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া, মূলত এর বিরুদ্ধে আমরা আগামী 23 তারিখ থেকে আমরণ আলোচনা হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের যে সমস্ত পলিসি, সেই পলিসিগুলো আমাদের এগেনস্টে যাচ্ছে ওয়ার্কারের। এবং আমরা সমষ্টিগতভাবে আমাদের জ্যাকের যে ইউনিয়ন আছে সেই ইউনিয়ন আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইকের নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি 23 তারিখে। যদি এর মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ডেকে সর্ট আউট করতে পারে ভালো, আর যদি না করে তাহলে উইল স্টার্ট হাঙ্গার স্ট্রাইক অন 23rd and it will continue 23rd November at সাক্তরিয়া। এটা হাঙ্গার স্ট্রাইক কেন করা হচ্ছে? এটা একটা ডিসিশন, ট্রান্সফারের ডিসিশন, কোনো পলিসি নেই ম্যানেজমেন্টের রিগার্ডিং যে সমস্ত মাইন্ডসগুলো বন্ধ হচ্ছে তার কোনো ডিসিশন নেই, আমাদের কাছে ইনফরমেশন নেই। আবার আমরা যে ছেলেগুলো ডিসমিসেল হয়েছে ফর কজ অফ অ্যাবসেন্টিজম তাদের সম্বন্ধে বারবার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে, কিন্তু কোনো ডিসিশন আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, না তারা জয়েন করেছে। এই 3-4টে ইস্যু নিয়ে আমরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বলছি। আপনার নাম? चंडी बनर्जी, जनरल सेक्रेटरी कोलियरी मजदूर यूनियन ITUC। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज।